नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति के ऊपर है। मानव हिस्ट्री की, मानव इतिहास के सबसे अगर बहुत कहना चाहिए कि एक यूनिक इंडिविजुअल जिसने पूरे भविष्य की प्लानिंग प्लॉटिंग की थी कि किस तरीके से भविष्य की तैयारी करनी है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 किस तरीके से करना चाहिए, और उन्होंने कई 100 साल पहले इसकी गणना कर ली। ये बहुत प्रोमिनेंट मेंबर हैं ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़ के, बहुत ही मुख्य मेंबर हैं। और ये कोई और नहीं, एल्बर्ट पाइक हैं। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जानते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, वो जानते हैं ये एल्बर्ट पाइक कौन है, क्योंकि ये एक बहुत असाधारण ज्ञान है जो हर एक व्यक्ति के समझ के बाहर है। कई लोग सिर्फ सुन के समझ किसी किसी बातों को या कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को सुन के वो चीज़ को मान लेते हैं। कई लोगों का अपना खुद का विश्लेषण होता है, अपना ज्ञान होता है, उनके पास खुद की स्वयं की कुछ जानकारी होती है, अपना रिसर्च होता है। तो कहने का ये अर्थ है कि बहुत असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। इनके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनको असाधारण बनाती है। सबसे पहले तो बात ये, क्योंकि 33 डिग्री ये फ्री मेसन रहे हैं। अब 33 डिग्री ही क्यों, क्योंकि एक हाईएस्ट पोस्ट है, और 33 डिग्री ही क्यों, इसके ऊपर हमने भी पहले चर्चा की थी। खैर, कहने का ये अर्थ है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भविष्य के वॉर्स के लेके, भविष्य की घटनाओं को लेकर पहले ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी। इनका जन्म 29 दिसंबर 1809 मैसाचुसेट में हुआ था। ये लॉयर, बहुत सारी चीज़ें करते थे, बहुत सारे कामों को इन्होंने किया। ये लॉयर, राइटर, पोएट, आर्मी जनरल तक थे। परंतु ये फेमस हुए अपनी जो है भविष्य की, इनकी कुछ लेटर्स जो लोगों के बीच में आया। वर्ल्ड वॉर 1 कैसा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 को कैसे करना है, होगा प्लानिंग और प्लॉटिंग किस प्रकार से करनी है, वर्ल्ड वॉर 3 किस प्रकार से करवाना है, हर चीज़ को इन्होंने बहुत डिटेल पर इसके ऊपर स्टडी की थी। और ये बहुत बड़े जनरल नहीं थे, बहुत साधारण, इन्होंने कोई बहुत विशेष काम नहीं किया था। परंतु इनकी बड़ी बड़ी आप देखेंगे कि आइडल्स बनाई गई। अभी तो कुछ वर्ष पहले इसको गिरा दिया गया, परंतु फिर भी इनके नाम पे बहुत सारी, जैसे कि मेमोरी के लिए इनके ऊपर जो है बहुत बड़े भवन की जो है इनकी याद में बनाया गया। और ये सीक्रेट सोसाइटी जो स्कॉटिश राइट, इन्होंने खुद ही इसकी जो है जो है इसकी स्थापना की थी। कहने का ये अर्थ है कि बहुत असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने कोई अपने फील्ड में खास काम नहीं किया, परंतु फिर भी इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली, खूब ज़्यादा फेम मिला। और इन्होंने ही वर्ल्ड वॉर 1 यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड के ऊपर भी इन्होंने पूरी बातें बताई थी, किस प्रकार से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोग इनसे इसीलिए भी, क्योंकि सैटानिक रिचुअल करते थे, जैसे मैंने बताया कि इनके लेटर्स लीक हो गए। और जो ये वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 जो भी भविष्य में होने वाला है, उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस प्रकार से होना चाहिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिनको नहीं मालूम होगा उन्हें बताने की थोड़ा सा उसका बेस बताया जाना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा भविष्य की तैयारी इन्होंने की थी कि जहाँ पे मात्र एक लीडर पूरी पृथ्वी के ऊपर कंट्रोल करेगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका कंट्रोल होगा। एक ही न्यायपालिका सारे लोगों के लिए लागू होगी और एक ही भाषा होगी। कहने का ये अर्थ है कि पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा ह्यूमैनिटी को, बहुत थोड़े से लोगों के साथ में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट किया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 कराने के बाद जो बहुत थोड़े से लोग बचेंगे, पूरी बहुत सारे जो है देश जो हैं वो तो समाप्त ही हो जाएंगे न्यूक के कारण, न्यूक्लियर वेपन्स और डिस्ट्रक्शन, और ये पृथ्वी की प्राकृतिक आपदा इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी कि जो थोड़े बहुत लोग बचेंगे उनको किस प्रकार से कंट्रोल करना, उनका भविष्य किस प्रकार से तय करना, ये भी इन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी। इन्होंने पूरा पूरा ब्लू प्रिंट बना दिया था। और ये एक लेटर जो इन्होंने छापा गया जो है एक फ्रेंच ऑथर लियो टेक्सन के बाद, लियो टेक्सन ने छापा है, जो फ्रेंच ऑथर थे 1871 में। और ये 71 में ये जो सारी चीज़ें छापी गई, कई लोग कहते हैं कि ये अचानक किसी प्रकार से ये लेटर इनके हाथ लग गया, परंतु ऐसा नहीं है। जब भी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये जानते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ी भविष्य की जो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखी है, कुछ भी चीज़ें बहुत खतरनाक जो, जैसे कि 9/11 की घटना हो या किस प्रकार से कोई बहुत बड़ी घटना हो, इसकी बात ये पहले ही बता देते हैं। और इसीलिए इन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार से जो है
वर्ल्ड वॉर की तैयारी की जा रही है। और अगर जो लोग सतर्क हैं, सावधान हैं, वो सब चीज़ों से बच सकते हैं। जो सामान्य ज्योतिष करता है, जो एक जानकार ज्ञानी या ज्योतिष जो इस विज्ञान के ऊपर जानकारी रखता है, वो जनरली लोगों का बताने की प्रयास करता है कि किस प्रकार से घटनाएं साधारण रूप से परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है, जो हमारा भी काम है। तो ये इनका भी जो ये प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जो नेगेटिव सैटानिक रिचुअल्स करते हैं, ये भी पहली चीज़ें तो इनके माध्यम से की जाती है। तो ये पब्लिक में इसका एक डोमेन, इनका एक ये उद्देश्य रहता है, या एक इनका एक प्रिंसिपल है कि लोगों को बता दिया जाए। तो लियो टेक्सन ने भी यही किया, इसको प्रिंट किया पेपर में और लोगों को इसकी जानकारी हुई। और कब हुई? 1871 में। जैसे कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर जो है उसके काफ़ी सालों के बाद हुआ, और ये फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जो इनकी प्लानिंग हुई, वो हर प्रकार से एक घटनाएं हैं जो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये सही होती गई। जो जैसे ज़ार का ओवरथ्रो करना, या जैसे हम कहते हैं कि उनको ज़ार को गिराना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बताया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एल्बर्ट पाइक ने प्लानिंग की थी कि वर्ल्ड वॉर मस्ट बी ब्रॉट अबाउट इन ऑर्डर टू परमिट द Illuminati to overthrow the power of the Tsars in Russia, and of making that the country a fortress of atheist communism। देखिए, ज़ार के समय वहाँ पे लोग धर्म को, ईश्वर को मानने वाले थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग की जाएगी ज़ार। ज़ार अर्थात रशिया का जो राजा था उसे ज़ार कहा जाता था। उसे ख़त्म करके वहाँ पे जो है इल्यूमिनाटी का एक पावर का वहाँ सोर्स कायम किया जाए, और इल्यूमिनाटी के माध्यम से वहाँ पे जो है फोर्ट्रेस तैयार किया जाए। एथिस्ट कम्युनिज्म, एथिस्ट अर्थात जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, और कम्युनिज्म हम तो जानते हैं कि लेफ्टिस्ट जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है, उससे हम कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ में, यानी जो लोग कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट या इस प्रकार की जो सोच रखते हैं, जैसे चाइना में माओवादी सोच, यही इसकी स्थापना की जाए। और यही स्थापना की गई। आज रशिया में आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग, ज़्यादातर लोग वो कम्युनिस्ट हैं, ईश्वर को नहीं मानते। और ये इसकी स्थापना की गई वर्ल्ड वॉर 1 में। उसके बाद इन्होंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 कब होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मस्ट बी फॉर्मेटेड बाय द टेकिंग एडवांटेज ऑफ द differences between the fascist and the political Zionist। fascist कौन थे? नाजी। जो नाजी थे उनके, और पॉलिटिकल जायनिस्ट, जायनिस्ट को बहुत सारे लोग जूडिज़म के साथ जोड़ते हैं, जूइश लोगों के साथ जोड़ते हैं, बट ये गलत है। जूइश लोग खुद जायनिस्ट लोगों से नफ़रत करते हैं, या उनकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल ज़्यादा प्रोहिबिट करते हैं, क्योंकि जायनिस्ट वो लोग हैं जो जूइश ईश्वर को या जूइश जो धर्म की या फिलॉसफी को नहीं मानते। एक तरीके से कहना चाहिए ये पॉलिटिकल जायनिस्ट आर बेसिकली द इल्यूमिनाटी, पीपल हु वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फैसिस्ट यानी नाजी और जो एक जायनिस्ट कम्युनिटी के बीच में लड़ाई की जाएगी। दिस वॉर मस्ट बी ब्रॉट अबाउट सो दैट द नाजी इज़ डिस्ट्रॉयड, नाजी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, एंड दैट द पॉलिटिकल जायनिज्म बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू इंस्टीट्यूट अ सॉवरेन स्टेट ऑफ इज़राइल इन फ़लस्तीन। यहाँ पे जो है फ़लस्तीन की जो ज़मीन पर इज़राइल को स्थापित किया जाएगा। और ये बता रहे हैं 1860 में, ये जो पेपर छपे 71 में, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग जो की थी वो 1860 में। तो इस समय 1860 में ही जो होने वाली थी घटनाएं, यानी 1939 में जो होने वाला उसकी प्लानिंग, यानी लगभग 100 साल पहले इन्होंने बता दिया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इंटरनेशनल कम्युनिज्म must become strong enough in order to control Christendom। ये बता रहा है कि क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसी तरीके से जो ये है, इनकी पूरी प्लानिंग जो है जो है ज़मीन में उतरी। आपको पता है, हमने सब हिस्ट्री पढ़ी है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी इसी तरीके से हुआ। और यहाँ बता रहे हैं पाइक डिस्क्राइब इन अ लेटर दैट, जो भी घटनाएं हैं इस तरीके से उन्होंने पूरी चीज़ों को वर्ल्ड वॉर 1, और यहाँ पे देखिए वन वर्ल्ड ऑर्डर, और इसे हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी भी स्थापना कर ली थी। और पूरी प्लानिंग किस तरीके से वर्ल्ड वॉर जो बचेंगे लोग, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद बचेंगे, तो वर्ल्ड वॉर जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी एक राजा एक पृथ्वी पर कंट्रोल करेगा, एक न्याय प्रणाली रहेगी, और किस प्रकार से सारी चीज़ें घटेंगी। ये बहुत ज़्यादा डिटेल एक विषय है,
बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक विषय इसलिए लगा बताने के लिए, क्योंकि जब हम अपने नव वर्ष का जब हम प्लानिंग करते हैं कि वर्ष में ये चीज़ें हमें करनी है, हम उन्हीं चीज़ों को नहीं कर पाते। और ये हज़ारों साल, मतलब 100 साल पहले ही सारी चीज़ें बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें करनी है। और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके बाद की भी प्लानिंग पूरी की एक चीज़ इनकी। और वैसे ही आप देख पा रहे हैं ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, सेम आप हिस्ट्री पढ़ लें, इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इनकी जो है प्रोफेसी, अब तो ये प्रोफेसी कहना गलत है, इनकी प्लानिंग जो इन्होंने की थी वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे जूडिज़्म रिजेक्ट जाइनिज़्म। जो जूडिज़्म या जूइश लोग जो स्ट्रॉन्ग जूइश फिलॉसफी को मानने वाले होते हैं, ये जाइनिज़्म। आज भी वहाँ के जो जो नेटिव इज़राइल के लोग हैं, आज भी वह देखेंगे कि आप अपने ही देश के प्रति जो कुछ घट रहा है उसके लिए वे वहाँ पे कंडेम कर रहे हैं लोगों को, अपनी सरकार के प्रति खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। तो ये भी समझना चाहिए, क्योंकि कई लोग जायनिज़्म को ही जूइज़्म कन्फ्यूज़ करने का काम करते हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि जो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार से चीज़ें होंगी, और वो ही बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली ये अभी आप फ्यूचर में, अभी हम फ्यूचर में क्या, अभी भविष्य में देख रहे हैं। और इन्होंने पूरी तरह बताया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर मस्ट बी फॉर्मेटेड यानी तैयार किया जाएगा बिटवीन द पॉलिटिकल जायनिस्ट, यानी जो इल्यूमिनाटी जैसे हम कहते हैं, जैसे हम अपनी, यानी मैं अपनी पर्सनल भाषा में पैरासाइटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोगों की एनर्जी के ऊपर ही शक करके उसको अपनी पावर बढ़ाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल जायनिस्ट हैं और द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, इनको आपस में लड़ाएंगे। दे द वॉर मस्ट बी कंडक्टेड इन सच अ वे दैट इस्लाम एंड द पॉलिटिकल जायनिज्म म्यूचुअली डिस्ट्रॉय ईच अदर। कहने का यह अर्थ है जो अभी हो रहा है फ्यूचर में, आप देख सकते हैं ये कोई ऐसी बहुत बहुत भविष्य की घटना नहीं है। अभी आप अपने वर्तमान में देख पा रहे हैं कि जो घट रहा है, क्या घट रहा है, इसराइल और हमास, हजबुल्ला, ये जो आतंकी, जितने भी आतंकी कंट्रीज़ जो ये कर रहे हैं, आतंकी जो ये मुस्लिम कंट्रीज अब आगे फ्यूचर में हम देखेंगे सारे म्यूचुअली आपस में एक साथ हो जाएंगे सारे मुस्लिम कंट्रीज़। और ये जायनिज़म के साथ में या जूइश कंट्री के ऊपर, जूइस्ट और जायनिस्ट के ऊपर जो ये बहुत बुरा अटैक करेंगे। और होगा क्या, ये आपस में लड़ झगड़ के सब खत्म हो जाएंगे। दे विल म्यूचुअली डिस्ट्रॉय ईच अदर, आप पूरी तरीके से एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ना इसराइल बचेगा, ना फ़िलिस्तीन बचेगा, ना कोई मुस्लिम व्यक्ति बचेगा। ये कौन कह रहा है? ये एल्बर्ट पाइक कह रहा है। उसके बाद क्या घटेगा? इस्लाम ख़त्म, जो है जायनिज़म भी ख़त्म। तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इसमें अब वापस बहुत सारी कंट्रीज़ में आने वाली है। द मल्टीट्यूड एंड द डिल्यूजन विथ क्रिश्चियनिटी विथ whose dissect spirit will form the movement be without compare or direction, anxious for an ideal। अब क्या होगा कि जो ये क्रिश्चियनिटी है ये बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में आ जाएगी, इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। जो यहाँ पे डिसलेक्टिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये नेचर के प्रति ये नहीं मानेंगे। जैसे इनका एक मानने का ये एक बिलीफ है कि ईश्वर ऊपर से आता है, ईश्वर का संतान कंट्रोल कर रही है। अब क्या होगा कि दे विल स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत है। विल रिसीव द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्योर डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर brought finally out of the public view, which will follow the destruction of Christianity and atheism। अब ये बोल रहा है कि लोगों के कॉन्शियस लेवल में चेंज आएगा, लोग जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनके बहुत अंदर परिवर्तन आने वाली है सोच विचारों में। और इसके साथ में एल्बर्ट पाइक के कह रहे हैं कि एथिज्म क्या होता है? अनईश्वरवाद, यानी ईश्वर है ही नहीं, सिर्फ जो है आप जो करना है, जैसा करना आप करो। तो ये चीज़ जो इसको कहते हैं एथिज्म। तो ये एथिज्म जो है वो ख़त्म होगा। और क्रिश्चियनिटी, लोगों को अब चाहिए कोई फॉलो करने के लिए, बोथ कॉन्कर्ड एंड एक्सटर्मिनेटेड एट द सेम टाइम। दोनों ही चीज़, यानी क्रिश्चियनिटी भी ख़त्म हो जाएगा और एथिज्म भी ख़त्म हो जाएगा एक साथ, क्योंकि लोगों में इतना कन्फ्यूजन, भय, भ्रम और नए एक लीडर की चाहत में ये अपने विचारधारा को, अपनी फ़िलॉसफी को छोड़ देंगे और ये क्रिश्चियनिटी भी
और एथिज़्म भी पूरी तरह के लिए समाप्त हो जाएगी। ये कब कहा है इन्होंने? 1871 में ही। हमारा क्या है, कुछ भी इसमें अपना योगदान नहीं है, ये हम एल्बर्ट पाइक को कॉपी कर रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पूरी तरीके से आज की घटना तक, अभी जो हो रहा है ये सारा कुछ, ये प्लानिंग और प्लॉटिंग किया जा चुका है, और हर चीज़ की ये पूरे भविष्य की घटनाओं को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब ऑल ऑफ अ सडन ये वॉर शुरू हो गया, ये अचानक इनके ऊपर अटैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ की जो ये बहुत बड़ी घटना, जैसे करोना है, अब ये करोना जो हुआ, ये इतने ज़्यादा लोग पूरी तरीके से एक साथ एट अ टाइम लॉकडाउन के अंदर चले गए। पूरी दुनिया पूरी तरीके से लॉकडाउन ख़त्म, पूरा एक्टिविटी ख़त्म। ये सारी प्लॉटेड चीज़ थी, प्लान्ड चीज़ थी। इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं था। ये जो अब हम इज़राइल, इस फ़िलिस्तीन, यूक्रेन, और अभी हम भविष्य में जो चाइना, ताइवान का ये सब घटनाएँ, सऊदी अरब, ये सब चीज़ों को अब देखने वाले हैं भविष्य में, ये सारा कुछ प्लॉटेड है। इससे भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बनाई ही गई ताकि उसका अंत हो। और सनातन को ना बनाया ना इसका कोई अनंत। सनातन का अर्थ ही होता है जो जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, या जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनंत। तो ये चीज़ों को भी आपको समझना होगा कि हमारे में भी, हमारे जो ऋषि मुनियों ने, जैसे हम देखते हैं कि मालिका में लिखा हुआ है, या ब्रह्मेंद्र स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं, और रविदास जी का, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते रहते हैं जो कि हमें भयभीत करती है कि अरे इतनी बड़ी घटना घटेगी, इस प्रकार से चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीज़ हमारे भविष्य, हमारे ही धर्म में नहीं, इस दूसरे धर्मों में भी ये बताई गई है, और बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान्ड और प्लॉटेड है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें कि किस प्रकार से एक एक इवेंट को ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है, और उसको प्लान करके जो है जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि उसको प्लेटफॉर्म में लाया जा रहा है, जिसकी एक्टिविटी आसपास हमारी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जानकारी तक, अगर दी गई जानकारी पसंद आए और इससे लगे जुड़ी हुई जानकारी आपको और इच्छा हो जानने की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।